कहते हैं जैसे वृक्ष में एक लोटा जल देते हैं, पानी देते हैं तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। उसी तरह मनुष्य अगर थोड़ा बहुत भोजन करता है, पानी पीता है तो उसका शरीर में शक्ति रहती है। धेनुमानस कहती है, श्री विष्णु पुराण वर्णन करती है कि गौ माता की पवित्र कथा शिव पुराण भी वर्णन करती है कि जब हम गौ माता की कोई सेवा करते हैं, गौ सेवा में अगर लगते हैं तो हमारे 33 कोटि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और कृपा बरसाते हैं। संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को आज गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। सबके जीवन में माँ गौ माता के सेवा के प्रति भाव जागृत हो। शिव कृपा सब पर हो। शिव पुराण भक्ति और मुक्ति दोनों को साथ लेकर चलती है। केवल शिव महापुराण की कथा मुक्ति ही नहीं देती, शिव महापुराण की कथा पहले भक्ति देती और भक्ति के बाद मुक्ति देती। क्योंकि बिना भक्ति के मुक्ति सहज नहीं। और मानव देह मिला है, मानव का शरीर मिला है तो पहले इस शरीर के माध्यम से भगवान की अविरल भक्ति करना जरूरी है। दामोदर प्रसाद साहू जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि पूरे गांव के लोगों को आप शिव के धाम कार्तिक महीने में लेकर आए और आपने केवल छत्तीसगढ़ वासियों को ही नहीं, सारे देशवासियों को ये प्रेरणा दी है कि परिवार के साथ कुबेरेश्वर धाम जाकर शिव महापुराण की कथा का आयोजन कराकर अपने परिवार को भी एक गिफ्ट के रूप में दिया है। ये प्रेरणा है बेटे, ये आपकी प्रेरणा है कि जैसे 500 के करीब में आपके धनोरा गांव के लोग आए हैं, 500 और 500 भक्त यहाँ आए। भले ये 500 जो आए हैं पहले किसी की शादी में गए होंगे, वहाँ पर बहुत सारा इनके लिए व्यवस्था मिली होगी, बफेट मिला होगा, सोने के लिए अच्छे गद्दे मिले होंगे, अच्छा रूम मिला होगा। पर कुबेरेश्वर धाम पर आकर यदि थोड़ी बहुत भी परेशानी आपको झेलना पड़ी हो तो खुश होना कि आने वाली ज़िंदगी में आप कभी परेशानी नहीं झेल पाओगे। सारे तीर्थों में जाकर अगर कोई कथा करवाए, सारे तीर्थों में जाकर अगर कोई भागवत कराते हैं, कोई शिव पुराण कराते हैं, कोई यज्ञ कराते हैं, कोई कथा कराते हैं, पर यदि मौका मिल जाए और एक बार अगर ये 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में कुबेरेश्वर धाम पर आकर अगर कोई शिव महापुराण की कथा करवाएगा तो ये निश्चित है कि 12 ज्योतिर्लिंग में कथा कराने का पुण्य फल उसको प्राप्त हो जाएगा। भले आपके साथ 50 लोग आए, 100 लोग आए, 200 आए, 500 आए, पर शिव महापुराण की कथा जब आप यहाँ कराते हैं, यजमान बनते हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य आपके साथ में रहता है। 12 ज्योतिर्लिंग। और हम तो कहेंगे आपके मेहमानों को भी धन्यवाद है कि इन 500 मेहमान जो यहाँ आए हैं उनके मन में यह भाव तो आया कि हमें कुबेरेश्वर धाम जाकर कथा श्रवण करना है, हमें वहाँ रहना है। और मेरा कुबेरेश्वर बाबा का धाम कैलाश धाम जैसा है।
यहाँ जहाँ देखोगे वहाँ बैठकर लोग कंकर शंकर की पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तीर्थों में घूमोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि केवल तुमने दर्शन किया, स्नान किया, पर कहीं ऐसा नज़ारा नहीं देखोगे कि पूरी रोडों पर, पूरी जगह पर बैठ बैठ कर लोग कंकर की पूजन कर रहे हैं शंकर के रूप में। वो नज़ारा केवल एक कुबेरेश्वर धाम पर मिलता है। ये किसी तीर्थ में नहीं मिलेगा, ये किसी घाट पर नहीं मिलेगा, ये किसी तट पर नहीं मिलेगा, ये किसी कुंड के किनारे नहीं मिलेगा, जो कुबेरेश्वर धाम पर मिलेगा। भक्ति और मुक्ति दो साधन भगवान ने दिए हैं कि अगर मुक्ति के पद पर पहुंचना है तो पहले भक्ति जरूरी है। और भक्ति कब मिलेगी? जब आपका भाव शुद्ध होगा। आप में से कोई ऐसा है जिसने अपनी परछाई को पकड़ा हो? अपनी परछाई अपने पकड़ाई में आती है क्या? बोलो, जम के बोलो। अपनी परछाई, अपनी छाया अपनी पकड़ाई में नहीं आता, पर सूर्य की ओर मुख कर लो, चलते जाओ तो वो परछाई भी अपने पीछे पीछे आना चालू कर देती है। भले पकड़ाई में नहीं आए, पर तुम में इतना बल आ जाता है कि तुम सूर्य की ओर मुख कर लेते हो तो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे चलती है। उसी तरह सुख तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा ना, वैभव तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा, तरक्की तुम्हारे हाथ में नहीं आ रही, तो एक काम करो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा, सुख नहीं आ रहा, वैभव नहीं आ रहा, शांति नहीं आ रही, ये तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा, तो तुम भी एक काम करो, जैसे सूर्य की ओर मुख कर कर चलते हो तो परछाई पीछे चलती है, जो भगवान शंकर की ओर मुख कर कर चलता है उसके पीछे वैभव, सुख और शांति चलती है। उसके पीछे वैभव भी चलेगा, शांति भी चलेगी, सुख भी चलेगा, संपदा भी चलेगी। तुम शिव के हो गए तो शिव तुम्हें सब कुछ दे देता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। वो क्या नहीं देता? वो एक लाइन इसमें आती है, क्या क्या नहीं दिया हम, क्या हम क्या कहें, क्या नहीं दिया परमात्मा, क्या प्रदान नहीं करा परमात्मा ने। बस गए तीन लोक प्रभु तेरे दान से। शिव जी एक ऐसे हैं जिन्होंने तीन लोकों का निर्माण अपने दान से करा है। सारे तीर्थ जाओ, वृंदावन गए, बिहारी जी का दर्शन करा, वृंदावन गए, गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करी, ब्रज गए, यमुना जी का पान किया, द्वारकाधीश जी का दर्शन किया, दाऊ जी का दर्शन किया, ब्रज की रज में खूब दर्शन किया। पर ब्रज की रज में पहुंचकर यदि तुमने किसी एक शिवालय में जाकर भूतेश्वर, चकलेश्वर, भगवान शिव के अनेक अनेक जो मंदिर हैं पूरे ब्रज में, किसी एक शिवालय में जाकर ब्रज गए, पर ब्रज में आपने सब दर्शन करे, पर शंकर के मंदिर में जाकर अगर एक लोटा जल नहीं चढ़ाया तो ब्रज की यात्रा भी पूर्ण नहीं मानी जाती। कभी गोपेश्वर, कभी भूतेश्वर, कभी चकलेश्वर, जहां तुम्हारा मन पड़े वहां जाकर एक लोटा जल जरूर चढ़ा।
ब्रज की यात्रा पूर्ण जब मानी जाती है जब आप ब्रज भूमि में बने हुए शिवालय में जाकर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ या दर्शन कर कर आओ, तब ब्रज की यात्रा पूर्ण होती है। अयोध्या जाओ तो अयोध्या के किसी भी शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा कर आओ, तब अयोध्या की यात्रा पूरी मानी जाती है। पहले ऐसा नियम था, अब आप लोगों के उधर है कि नहीं हमको नहीं मालूम, कि बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे द्वारका जी चले जाओ, चाहे आप जगन्नाथ चले जाओ, तीर्थ कर कर आने के बाद आपको शंकर जी के मंदिर में जाकर लोटा भर जल चढ़ाना ही पड़ता था, तब वो यात्रा सफल मानी जाती थी। यात्रा की सफलता कब है? जब हम किसी भी तीर्थ से होकर आए और शिव के मंदिर में जाकर जल चढ़ाए, भगवान शंकर के मंदिर। बस गए तीन लोक प्रभु तेरे दान से, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण दिया शंभु तार तार तू। ये उसकी उदारता, इतना विशाल है वो, इतना विशाल है वो कि जो आता है उसकी शरण में उसको वो स्वीकार करते चले जाते, इतना विशाल। भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में दरवाजे लगे हैं, द्वार लगे हैं। भगवान ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में भी दरवाजे लगे हैं, द्वार लगे हैं। इंद्रलोक में भी द्वार लगे हैं, दरवाजे लगे हैं। गरुण वरुण नागलोक पितृलोक सब में दरवाजे लगे हैं। केवल एक भगवान शंकर का धाम कैलाश, केवल एक कैलाश जहां मेरे शिव बसते हैं वहां दरवाजा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को मालूम है कि उसका भक्त उसको कभी भी पुकार सकता है, तो उसको दौड़ नहीं कर, कभी भी पुकारे। हम आपसे पूछते हैं कि उत्तर दीजिएगा। बेटा बहू अपने कमरे में है तो उनका कमरा वो दरवाजा लगाते हैं, बेटी अपने कमरे में है तो वो दरवाजा लगाती है, पर घर के बुजुर्ग माता पिता बूढ़े वो अपना दरवाजा कभी बंद कर कर नहीं सोते। सोते हैं क्या? बुजुर्ग माता पिता अपना दरवाजा लगा कर नहीं सोते, क्योंकि उनको मालूम है कब बेटा आवाज़ लगा दे, कब पोता आवाज़ लगा दे, कब नाती आवाज़ लगा दे, कब कोई बेटा बेटी आवाज़ लगा दे, कब दामाद आवाज़ लगा दे, तो हमको जाना पड़ेगा। उसी तरह मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा वो घरदानी, उसके दरवाजा नहीं है। उसको मालूम है कि जिंदगी में दुख कभी भी आ सकता है, और कोई दुख की घड़ी में एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर में जाएगा तो मुझे दौड़ कर आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। हमसे कई लोगों का इस बात पर बहुत विवाद होता है। कई लोग हम पर ताना भी देते हैं, अपशब्द भी कहते हैं, गाली भी देते हैं कि क्या कथा करते हो, हर कुछ बता देते हो, हर कुछ बोल देते हो। कई लोग कहते हैं शिव जी को इतने बजे तक जल चढ़ाना, इसके बाद मत चढ़ाना, इसके बाद चढ़ाना, इसके बाद मत चढ़ाना। परशु महापुराण तो ये कहती है कि वो बाप है, तुम बेटे हो। बेटा बेटी को कभी भी माँ बाप की जरूरत पड़ जाए, उससे मिलने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल। जब दुख आए तो दौड़कर मंदिर चले जाओ, चढ़ाओ। और यदि मान लो
अंदाज़ा लगाइए, अगर आप विचार करिए, मान लो अगर आप ये अंदाज़ा लगा कर बैठिए कि मंदिर में मान लो अगर कोई मना कर दे कि नहीं अभी दोपहर हो रही है हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, अब शाम हो रही है हम जल चढ़ाने नहीं देंगे, अब रात्रि हो रही है हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, और तुम्हारी बहुत बड़ी विपदा आकर खड़ी हो गई है, बहुत बड़ा टेंशन आकर खड़ा हो गया है, तो अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको थाली में रखो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपना दुखड़ा उससे कहकर जल चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लेगा, वो स्वीकार है, वो स्वीकार कर लेगा। आप में से हमें उम्मीद है कि आप लोगों में से सब लोग 2-2, 4-4 दिन से यहाँ पर तो होंगे, हो यहाँ पर 2-5 दिन से, तो आपने देखा होगा केवल सारे मंदिर घूम कर आ जाओ, चाहे काशी जाओ, उज्जैनी जाओ, ओमकार जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े केदार जाओ, सबके पट बंद हो जाते हैं, पर कंकर शंकर की भूमि पर हमारे बाबा ऐसे बैठे हैं कि लोग पूरी रात जल चढ़ाते हैं और बाबा से अपना विनय करते हैं पूरी रात। और आप लोगों में से कई लोगों ने तो रात को 1 बजे भी उठे होंगे तो देख रहे होंगे कि लोटा लेके खड़ी है, कोई रात को 2 बजे भी उठा होगा तो उसको लगा होगा कि अभी भी दिया लगा कर बैठी है। रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में अगर आप देखोगे तो कई महिलाएं, कई पुरुष, कई बच्चे, कई बेटियां, कई बेटे अपनी साधना में, शंकर की साधना करने 1 लोटा जल चढ़ाकर रात्रि में भी साधना में डूबे रहते हैं। ये वो भूमि है, यहाँ से व्यक्ति तेज लेकर जाता है, ये वो भूमि है जहाँ से व्यक्ति खाली झोली लेकर नहीं जाता, झोली भर कर जाता है, ये वो भूमि है जहाँ व्यक्ति अपनी साधना को करने के लिए आता है। साधना, यहाँ तंत्र वाले भी आते हैं तो मंत्र वाले भी आते हैं, यहाँ साधना वाले भी आते हैं तो योग वाले भी आते हैं, यहाँ उपासना वाले आते हैं तो पूजा वाले भी आते हैं, बैठते हैं। कब पिता को तुम्हारी जरूरत पड़ जाए और तुम्हें पिता की जरूरत पड़ जाए। हमारे यहाँ पर दोपहर में हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, हम शाम को जल नहीं चढ़ाने देंगे, हम रात को जल नहीं चढ़ाने देंगे, हम दिन में जल नहीं चढ़ाने देंगे। मत चढ़ाओ, जहाँ का जैसा नियम है उसके अनुसार चलो, पर अपने घर में अपने पिता के पास कोई नियम नहीं चलता। वो जब तुमको तकलीफ आ जाए, जब तुमको दुख आ जाए, जब तुम्हें कष्ट आ जाए, तब उसको याद करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करना। किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर याद मत करो। दुख आया और किसी ने कह दिया चलो मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूँ, वहां दुख मिट जाएगा, चलो मैं वहां लेकर चलती हूँ, वहां तकलीफ मिट जाएगी। ना ना ना, मेरा तो बाप मेरे घर में बैठा है, मेरा बाबा बैठा है, कुबेर भंडारी का नाम लूंगी, कुबेरेश्वर बाबा का नाम लूंगी, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहूंगी और मेरा दुख कट जाएगा, ये निश्चित है। कभी भी याद करो उसको, कभी भी। मौत का कोई समय होता है? जम के तो बोलो, मरने का समय है नहीं, मैं सुबह 4 बजे मरूंगी, मैं दिन के 2 बजे मरूंगा। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं। एक बात पूछे हम आपसे, उत्तर दीजिएगा, थोड़ा सा जवाब दोगे आप?